बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत में इतना सन्नाटा क्यों है। भाई, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह के ऊपर जीत हुई है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ आज बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, उसके हवाले से बताऊंगा। और किस तरीके से भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल के लिए वक्त आ गया है कि वो जाएं और अपने डिफेंसिव ऑफेंस का डॉक्ट्राइन बहिराए अरब में फेंक दें, और साथ ही भारत के सामान बांधकर अफ़गानिस्तान से रुखसत होने का वक्त किस तरह आ गया है। आज दोहा में क्या कुछ हुआ उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं आपको क्विकली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली वीडियो मैंने करनी है कि पाकिस्तान समेत जो अहम आलमी ताकतें हैं उनका बहरीन और इसराइल के दरमियान जो डील हुई है उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आया है। फ़लस्तीन ने अपना सफ़ीर मानामा से वापस बुला लिया है। ये इस डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो अगर इसके हवाले से आपके कुछ सवालात हैं, वो सवालात आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उन सवालात के जवाब ख़ास तौर पर जो इसराइल के तस्लीम करने या ना करने के हवाले से इस्लामी दुनिया में बातचीत चल रही है उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उसके हवाले से बात करूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। और आप लोग जो ख़ास तौर पर नोट करते हैं, भारतीय मीडिया को फॉलो करते हैं, उनके चैनल्स को देखते हैं, या एटलीस्ट उनके कोई सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको, उनके यूट्यूब चैनल्स को, या उनके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं उनको अगर फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब भी रीजन में कोई बड़ी डेवलपमेंट, और बड़ी तो क्या छोटी डेवलपमेंट भी होती है, तो भारतीय मीडिया आसमान सर पर उठा लेता है। और आज अगर आप जाकर भारतीय मीडिया को देखें तो वहाँ पर गुफ्तगू जो है वो कुछ और ही टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हो रही है। बात तो होनी चाहिए थी, आज रीजन की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते की, साउथ एशिया के। मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में अगर कोई सबसे बड़ी ख़बर है वो आज की ख़बर है, और वो ये कि बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत और तमाम अफ़गान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू हो गया है। मैं उसकी तफसील पर जाने से पहले एक मिसाल जो है वो देना चाहता हूँ कि भारत के साथ हुआ क्या है। और मैं माज़रत खाऊँ, मैं यूजुअली इस किस्म की एग्ज़ाम्पल्स अपनी जो है वो वीडियोज़ में कोट नहीं करता, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे किसी शख्स ने कारोबार की गर्ज से जानवर पाले हों कि वो बकरीद का मौसम आएगा, वो जाएगा और मंडी में उनको फ़रोख्त करके, बल्कि दुगने दामों फ़रोख्त करके जो है वो फ़ायदा उठाएगा उसका। वो पालता है, पोसता है उन जानवरों को, और जिस वक्त वो ऐन बकरीद से पहले जाता है, बाड़े को खोलता है कि उसमें जाकर अपने जानवरों को जो है वो लादे किसी ट्रक के ऊपर और ले जाए किसी बड़े शहर की तरफ बेचने के लिए, तो उसे अगर ये पता चले कि वो सारे के सारे जानवर बीमारी से मर गए हैं, तो ये हुआ है भारत के साथ। बाकायदा भारत ने जो गुज़श्ता 20 साल में इंतहाई हैवी इन्वेस्टमेंट की थी अफ़गानिस्तान में, और ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल हमें नज़र आती है उसमें ऑब्वियसली भारत ने कुछ किरदार ज़रूर अदा किया है। तकरीबन 34 जो अफ़गान सूबे हैं उनमें 400 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो अफ़गानिस्तान में भारत ने मुकम्मल किए थे, और ये सारा बाकायदा एक रिश्वत के तौर पर जो अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं सक्सेसिव, करज़ई हुकूमत के 2 दौर और अशरफ गनी का दूसरा दौर ये चल रहा है। इस दौरान भारत ने हैवीली इन्वेस्ट किया था, और एक वाज़ेह टिल्ट नज़र आता है हमें भारत की तरफ अफ़गान मौजूदा जो हुकूमत है उसका। भारतीय मौक़िफ़ को टो करते हैं जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, उसने अपने पंजे जिस तरीके से गाढ़े थे अफ़गानिस्तान में, उनका और नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस उनके दरमियान जो कोलैबोरेशन है मुख्तलिफ़ शोबे उनमें उनके वैसे भी ताल्लुकात हैं, और जो कौंसलेट्स खोले गए, और बाकायदा इस बात के सबूत मौजूद हैं पाकिस्तानी इदारों के पास कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लॉन्च पैड, टेररिज़म का लॉन्च पैड के तौर पर अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया गया। ये बदकिस्मती है अफ़गानों के साथ, जिस किस्म का जुल्म गुज़श्ता कुछ सदियों से मैं कहूँगा कि होता आ रहा है। अफ़गानिस्तान हमेशा जो है वो शोरिश का शिकार रहा है, और भारत ने फिर एक्सप्लॉइट किया इस सारी सिचुएशन को। अमेरिकन प्रेजेंस हुई अफ़गानिस्तान में, उसका प्रीटेक्स्ट उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन गुज़श्ता 20 सालों में
बाकायदा अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत इस हद तक तैयार कर चुका था कि पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन होती थी। पाकिस्तान मुखालिफ एलिमेंट्स, चाहे वो BLA हो, चाहे वो TTP हो, उसको बाकायदा ये मौका फ़राहम किया जाता था कि वो सरहद पार आए और आकर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ करे। इवन कराची तक में जो इंसिडेंट्स हुए, जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते थे और उनकी सपोर्ट जो है वो भारत की तरफ से की जा रही थी। इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, कौन उनको फ़ंडिंग फ़राहम करता रहा, कौन उनको ट्रेनिंग फ़राहम करता रहा और कौन उनको यूरोप तक में जो है वो फैसिलिटेट करता रहा, भारत करता रहा। और आज जो है वो इन धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। एक नए दौर के आगाज़ की उम्मीद है। उम्मीद ये है कि अब जो अफ़गान धड़े हैं, तालिबान हैं और अफ़गान हुकूमत है, दीगर अफ़गान फैक्शंस हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक इंट्रा अफ़गान डायलॉग जिसको लीड भी अफ़गानिस्तान के लोग कर रहे हैं, जिसको फैसिलिटेट भी अफ़गानिस्तान के लोग करेंगे और उसमें एक मुस्तक़बिल में किस किस्म का तर्ज़ हुकूमत होगा, क्या पावर शेयरिंग फार्मूला बन सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। आपको याद होगा कि जो 29 फरवरी को डील हुई थी अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसको पाकिस्तान ने किस तरीके से फैसिलिटेट किया था। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को छोड़ा गया पाकिस्तान की जेल से, उन्होंने जाके इन टॉक्स को ज्वाइन किया और उसके बाद ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती गई, नतीजा खेज़ होती गई और फिर वो मुंतज हुआ 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे पर। उसके बाद की टाइमलाइन आप उठाकर देखें कि जो एक रखना सबसे बड़ा पैदा हुआ वो तालिबान और अफ़गान कैदियों की रिहाई का था और उसमें बाकायदा अफ़गान हुकूमत जो है वो जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं और उनका ज़ाहिर है उसका मतलब जो है वो भारत ही है, उसके इशारे के ऊपर इसमें ले तो लाल से काम ले रही थी। जो कैदी हैं तालिबान, उनको रिहा नहीं किया जा रहा था, जिसके सबब ये मसला जो है, ये मामला मज़ीद डिले होता गया। उस दौरान पाकिस्तान ने आई थिंक कि रिलेटिवली माजी के मुकाबले में जो गुज़श्ता 2 से 3 साल हैं उसमें जो अपने कार्ड्स हैं सफ़ारती सतह पर वो बेहतर अंदाज में खेले हैं। और 29 फरवरी को जिस वक्त ये डील साइन हुई, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तालिबान और अमेरिका मौजूद था, तो भारत को बाकायदा इसमें शिरकत की दावत तक नहीं दी गई थी। भारत की जो प्रेजेंस थी उस साइनिंग सेरेमनी में वो एम्बेसडर के लेवल की थी, लेकिन आज जो है वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने जो है वो शिरकत की इसमें थ्रू वर्चुअल लिंक। और जो DG पाए हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के लिए, जो डायरेक्टर जनरल हैं भारत के JP सिंह, रिसेंटली पाकिस्तान में जो है वो कुछ अर्सा पहले तैनात थे, जो है वो यहाँ पर डिप्टी हेड ऑफ मिशन थे, वो उन्होंने जाकर उस इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, उन्होंने जाकर वहाँ पर शिरकत की और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उससे वर्चुअल लिंक के ज़रिए जो है वो वीडियो कॉल के ज़रिए उस इजलास से ख़िताब किया। 3 से 4 पॉइंट्स उसके ख़िताब के ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं उनकी अगर आप स्टेटमेंट उठा के देखें तो उन्होंने बाकायदा ये जताया है, ये बताया है कि 34 सूबों में हमने 400 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए। अगरचे जो है वो जाहिर है कि एक आलमी फ़ोरम है, वहाँ पर गुफ्तगू जो है वो उसका एक पैराया जो है वो मुख्तलिफ होता है, तो जयशंकर ने बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो है वो अफ़गानिस्तान के अमन अमल के लिए अपनी जो है वो नेक ख्वाहिशात उसका इजहार किया। और जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि वाशगाफ अंदाज में कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बड़े अरसे से ये मौक़िफ़ रखे हुए थे कि अफ़गानिस्तान में जो है वो अमन सिर्फ़ इसी सूरत में मुमकिन है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें, उसके बाद अफ़गानिस्तान का मसला अफ़गानों को हल करने दें। बाहर बैठकर अगर किसी ने सपोर्ट करना है अफ़गानिस्तान को तो करें, अफ़गानिस्तान में इंटरफेरेंस ना की जाए। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, इसकी टाइमलाइन है एक पूरी, और उसमें जो डिसरप्शन की, जो उसमें स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा भारत, उसके हवाले से भी तज़किरा किया। क्या कहा जी शाह महमूद कुरैशी ने, जी मैं आपको बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की ज़ाहिर है एक लंबी चौड़ी तकरीर थी, उसकी सारी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा।
जो उन्होंने ऑपरेटिंग लाइंस हैं जो 2 से 3 वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खुशी का इजहार किया, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, अफ़गानिस्तान के अमन अमल के लिए पाकिस्तान ने जो थ्रू आउट किरदार अदा किया उसका बताया। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में जो शोरिश रही है, अफ़गानिस्तान में जो टर्बुलेंस रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर कितना नेगेटिव फॉल आउट आया, कितने पाकिस्तानी जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोए। 40 साल से पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ उनको पाकिस्तान में पनाह दी। अपनी इकॉनमी जो है पाकिस्तान की मईशत सफ़र करती रही और पाकिस्तान एक अच्छे मेज़बान के तौर पर उनकी मेज़बानी करता रहा। पाकिस्तान जो है उसकी मईशत को क्या नुकसान पहुँचा, ये तमाम चीज़ें बताई। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि स्पॉयलर्स फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट विल पोज फॉर्मिडेबल चैलेंजेस, कॉन्स्टेंट विजिलेंस विल बी रिक्वायर्ड टू गार्ड अगेंस्ट देयर मैकिनेशंस। नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि जो स्पॉयलर्स हैं, और ज़ाहिर है वो हमारा ईस्टर्न नेबर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, कि वो एक बड़ा सख्त चैलेंज है और उनसे बचने के लिए सब लोगों को बड़ा मोहतात रहना होगा। फिर उसके बाद जब ज़ाहिर है कि तकरीर में उन्होंने अपने बहुत सारे पॉइंट्स बताने के बाद उन्होंने कहा कि 4 pronged स्ट्रेटजी, उन्होंने कहा पाकिस्तान 4 नुकात कहता है कि अगर इन पे अमल दरामद कर लिया जाए तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी। टू कंटिन्यू टू सपोर्ट द अफ़गान लेड एंड अफ़गान ओन्ड पीस प्रोसेस वाइल रिस्पेक्टिंग द कंसेंसस दैट इमर्जेस फ्राम इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस, के जो भी अफ़गानिस्तान के अवाम के नुमाइंदे जो इस डायलॉग में मौजूद हैं, वो जो भी अब तय कर लें उसका एहतराम किया जाए, उसमें इंट्रूड करने की कोशिश ना की जाए, उसमें अपने तौर पर नई शिकें शामिल करवाने की कोशिश ना की जाए। फिर उन्होंने कहा टू एंश्योर दैट अफ़गानिस्तान नीदर विटनेसेस द वायलेंट डेज ऑफ द पास्ट, माजी में जो उसके दिन गुजरे उस किस्म की वायलेंस ना हो अफ़गानिस्तान में of the past, nor becomes a space for elements who would harm others beyond its borders, और ना ही अफ़गानिस्तान उन अनासिर के लिए आमाजगाह बने जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर हमसाया ममालिक में मसाइल का सबब बने। अगेन इशारा जो है वो भारत की तरफ था कि भारत को वहाँ पर एक प्रॉक्सी जंग लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। टू डीपन एंड सस्टेन इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान फॉर इट्स रिकन्स्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, to ensure a well-resourced, time-bound return of Afghan refugees to their homeland with dignity and honor, और साथ ही फिर वापसी हो अफ़गान महाजरीन की पाकिस्तान से, ईरान से और दीगर जो ममालिक जहाँ पर अफ़गान पनाह गुज़ीन अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं, उनकी वापसी मुमकिन हो सके अफ़गानिस्तान में अमन के वापस आते ही। तो बाकायदा आज जो है इस सारे अमल का आगाज़ हो गया है। वक्त आ गया है कि जैसे ही तालिबान जो हैं वो इस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत या किसी भी कंसेंसस के तहत उस कौमी धारे का हिस्सा बनेंगे, तो ऑब्वियसली जो स्पेस श्रिंक होगी भारत के लिए, रॉ के लिए अफ़गानिस्तान में, क्योंकि वो गुज़श्ता 20 सालों से उन लोगों को सपोर्ट करते आए सिंगल हैंडेडली जो तालिबान को निशाना बना रहे थे, तालिबान के साथ लड़ रहे थे। आलमी सतह पर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ रखा। पाकिस्तान जो है उनको एक जेन्युइन एंटिटी समझता है अफ़गानिस्तान की, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के लोग हैं। उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, वो सही हैं, वो गलत हैं। दीगर जो हमसाया ममालिक हैं उनको ना उनकी मॉरल पुलिसिंग की ज़रूरत है, ना वहाँ पर उनकी इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, वो अपने फ़ैसले करें। और अब सब ममालिक जो हैं, अगर किसी मुल्क को उससे ज़द नहीं पहुँच रही, उससे नुकसान नहीं पहुँच रहा, तो उसको उस मुल्क में अफ़गानिस्तान में इंट्रूड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जो मैंने आपसे कहा, एक तो चीन और अमेरिका के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा। और इसराइल की जो डील हो रही है, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कौन कौन से ममालिक मुतवक्का तो मुमकिन तौर पर सामने आ सकते हैं, इस सारे अमल का हिस्सा बन सकते हैं इसराइल को तस्लीम करने का। इस हवाले से अगर आपके कोई सवालात हैं वो पूछ लें, ताकि मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जो है वो कोशिश करूँ कि वो सब सवाल पढ़कर उनमें उस वीडियो में उनके जवाब दे सकूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।